अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम अपने उबंटू सर्वर को सिक्योर कैसे कर सकते हैं SSH, UFW और फेल टू बैन के जरिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं UFW से। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि SSH के थ्रू कैसे कनेक्ट किया जा सकता है सर्वर के साथ। हमने कनेक्शन करके देखा था मोबैक्स टर्म पे। हमने UFW की भी इंस्टॉलेशन की थी। तो मैं आपको पहले UFW के बारे में बता देता हूँ कि उसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, और देन SSH, एंड एट लास्ट हम बात करेंगे फेल टू बैन पे। तो सबसे पहले अब ये राइट साइड में मेरे पास सर्वर रनिंग है और लेफ्ट साइड पे मैं लॉग इन हूँ अपने सर्वर में। ठीक है, तो यहाँ मैं कर लेता हूँ apt इंस्टॉल, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल sudo privileges ले लेते हैं। अब कर लेते हैं apt इंस्टॉल UFW। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट अगर आपकी न्यू इंस्टॉलेशन है तो सबसे पहले आप UFW इंस्टॉल कर लें। उसके बाद UFW हम पे जाते हैं, हम चाहते हैं कि जो डिफॉल्ट इनकमिंग रिक्वेस्ट है वो डिनाई कर दी जाए। ठीक है, तो UFW डिफॉल्ट डिनाई इनकमिंग, इनकमिंग रिक्वेस्ट हमारी किसी भी पोर्ट पे आएगी, UFW डिफॉल्ट डिनाई इनकमिंग, किसी भी पोर्ट पे हमारी रिक्वेस्ट आएगी तो वो डिनाई कर दी जाएगी। सेकेंडली हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो आउटगोइंग रिक्वेस्ट हैं उन्हें अलाउ किया जाए, तो अलाउ आउटगोइंग कर लें आप। इसके बाद आप स्टेटस चेक कर लें, UFW स्टेटस रन करके देखते हैं। सॉरी, UFW स्टेटस ये आ गया आपके सामने। ठीक है जी, अब आप देख रहे होंगे पोर्ट 22 ओपनड है। अब आपके सामने पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था कि मैंने पोर्ट 22 का रूल सेट किया था। इसमें रूल हम कैसे इसमें सेट करते हैं, रूल हम कैसे ऐड करते हैं, UFW अलाउ, लेट्स सपोज मैंने HTTP की जो पोर्ट है वो ओपन करनी है, HTTP सर्विस, तो HTTP, ठीक है, इंटर कर दूंगा, रूल एडेड। इसी तरह अगर मैं HTTPS करना चाहता हूँ तो UFW अलाउ HTTPS, ठीक हो गया, ये ऐड हो गया। अब दोबारा से UFW स्टेटस करके हम इसका स्टेटस चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे रूल्स ऐड हुए हैं। लेट्स सपोज आपने कोई रूल डिलीट करना है, तो आप वो किस तरह करेंगे, बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपने क्या करना है, UFW स्टेटस नंबर रन करना है। अब ये सबके नंबर्स आ गए हैं। अब आपने करना है UFW डिलीट, अब नंबर कर, लेट्स सपोज मैं पोर्ट 80 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो पहले ये 2 नंबर पे है वेरिएंट 4 के लिए, और सेकंडली सॉरी देन वाई इंटर। अब सेकंडली हमने दोबारा पोर्ट 80 करनी है, जो 5 नंबर पे TCP 6 के लिए, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। सॉरी 2 तो ऑलरेडी डिलीटेड था, 5 कर लेते हैं, डिलीट 5 5 5 couldn't find rule, अच्छा रूल 5 नहीं, UFW स्टेटस नंबर्ड, सॉरी नाउ दिस इज 3। अब ये थर्ड नंबर पे आ गया, UFW डिलीट 3, यस। दोबारा स्टेटस रन करके चेक करते हैं नंबर, और ये जो 3 नंबर पे भी आ रहा है 443, ये भी डिलीट कर लेते हैं। तो why now this is also been deleted। अब आप देख सकते हैं सिर्फ हमारे पास 2 रूल्स हैं। ठीक है जी, अब सेकेंडली हम ये चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक पोर्ट ओपन करें, हम कोई सर्विस नहीं बताना चाहते उसे, बल्कि हम कोई पोर्ट ओपन करना चाहते हैं। लेट सपोज हमने पोर्ट ओपन करनी है 6666, तो हम वो कैसे करेंगे, वो करेंगे आप UFW अलाउ, यहाँ पे आप पोर्ट मेंशन कर दें 6666। अब इसके ऊपर आप क्या अलाउ करना चाहते हैं, मैं TCP अलाउ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो डिफॉल्ट पोर्ट है 22 उसको चेंज करूँ, उसको 6666 मतलब टेट्रा 6 पे करके मैं उसके थ्रू कनेक्ट हूँ, ताकि लोगों को ना पता चले कि मैं कनेक्टेड हूँ, लोगों को ना पता चले कि मेरी कौन सी पोर्ट ओपन है, उन्हें मुश्किल पेश है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट पोर्ट 22 यूज होती है SSH के लिए, तो कोई बंदा किसी भी सर्वर पे जब अटैक करता है तो वो डिफॉल्ट पोर्ट को यूज करता है। जब डिफॉल्ट पोर्ट क्लोज्ड होगी तो फिर उन्हें पहले पोर्ट ढूंढनी पड़ेगी। ठीक हो गया, तो अब पोर्ट 6666 पे TCP ऑन कर लेता हूँ, और इसके साथ आप मेंशन करेंगे कमेंट, कमेंट कर लेते हैं, कमेंट में कर लेता हूँ SSH, आगे में साथ में पोर्ट मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, इंटर, रूल एडिट, UFW स्टेटस करके चेक करें आप, आ गया। अब आप कह रहे होंगे यार ये हम तो SSH को पोर्ट नंबर 22 के ऊपर एक्सेस कर रहे हैं, तो पोर्ट नंबर टेट्रा 6 पे कैसे एक्सेस करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, ये सर्विसेज हमने ऐड कर ली, आप ऐसा कीजिए, बल्कि सर्विस UFW रिस्टार्ट करवा लें।
ठीक है, यूएफडब्ल्यू को रीस्टार्ट करवा लिया हमने। अब हमने क्या करना है, अब हमने एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन में जाके एसएसएच डेमन को बताना है कि भाई आपने पोर्ट 22 पे कनेक्शन रिसीव नहीं करने बल्कि पोर्ट टेट्रा 6 पे रिसीव करने हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसका प्रोसीजर होगा नैनो, जो कि हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है उबंटू में, नैनो, और इसके आगे अब आपने एक फाइल ओपन करनी है etc/sshd_config, ये फाइल ओपन हो गई। अब इस फाइल में हमने क्या करना है, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे ये पोर्ट 22 लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको एक तो अनचेक कर लें, ये डिफॉल्ट पोर्ट 22 पे होता है, हम इसको अनचेक करके यहाँ पे आप पोर्ट नंबर अपना ऐड कर लें। ऐड कर लिया आपने, उसके बाद आपने करना है Ctrl+X+Y इंटर। अब इंटर हो गया, एक मिनट हम कंफर्म कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से जाके। वैसे इसे चाहिए कि मुझे लॉग आउट कर दे, बट फिर भी SSH मैं पोर्ट स्पेसिफाई नहीं कर रहा, SSH कह रहा हूँ कमांड लाइन से चेक करने के लिए। userver@192.168.1.124 तो करते हैं SSH कनेक्ट टू होस्ट पोर्ट 22 कनेक्शन रिफ्यूज, पोर्ट 22 पे कनेक्शन रिफ्यूज कर दिया इसने। इसका मतलब कि SSH इस वक्त पोर्ट 22 पे लिसन नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है इसलिए है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नहीं कर रहा। अब अगर कमांड लाइन पे करना है, जिस तरह ये कमांड प्रॉम्प्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सिंपली -p और पोर्ट टेट्रा 6, ये कनेक्ट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसको एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से। इसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। इसको चेंज करने के लिए क्या करूंगा मैं, कि मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट, लॉग आउट हो गए। अब आपको दिखाता हूँ मैं, अगर बाय डिफॉल्ट करूँ इसके ऊपर जिस पोर्ट पे है ये, मतलब पोर्ट 22, तो उस पे नहीं होगा। इसका क्या तरीका है, मोबाइल एक्सटेम पे राइट क्लिक, एडिट सेशन, यहाँ पे आपके पास पोर्ट 22 आ रहा है, इसको टेट्रा 6 कर लें, ठीक है, ओके कर लें। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ कनेक्शन के लिए, ये लॉगिन हो गया, ठीक है जी, बिकॉज मैंने की इसमें अपनी जो है अपना पासवर्ड सेव किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने पहले यूएफडब्ल्यू को इनेबल कर लिया हमने। उसके बाद अब एक और काम करते हैं, हम जो पोर्ट 22 है वो जो कि यूज नहीं हो रही, हम उसको डिलीट कर देते हैं वहां से, यूसर्वर यूएफडब्ल्यू डिलीट। बट हमें उससे पहले क्या चाहिए, हमें उससे पहले इसका नंबर चाहिए, स्टेटस नंबर्ड, तो हमें नंबर चाहिए, नंबर्ड व्यू कर लेते हैं नंबर्ड। अब हम आते हैं यूएफडब्ल्यू डिलीट, अब देख सकते हैं पोर्ट 22 इस टाइम नंबर 1 पे है, 1, यस। अब दोबारा हम लोग स्टेटस नंबर रन करते हैं और अब देखते हैं, अब जो पोर्ट नंबर 22 हमारी है जो वर्जन 6 की है वो उसका नंबर है 2, तो हम कर लेंगे डिलीट 2 इंटर वाई डन। अब हम क्या करेंगे, अब यूएफडब्ल्यू स्टेटस सिंपल आप रन करें, अब आप देख सकते हैं कि पोर्ट 22 कंप्लीटली क्लोज हो चुकी है। लास्ट टाइम हमने जब कमांड प्रॉम्प्ट में रन किया था तो उसने क्या किया था, उसने हमें कहा था कनेक्शन रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या कहता है, SSH हम पोर्ट मेंशन नहीं करें, मतलब बाय डिफॉल्ट जो है पोर्ट 22 उसी पे कनेक्ट करें, 192.168.1.124 इंटर। देखते हैं अभी क्या होता है। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा और ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा इस पोर्ट के साथ एट द एंड। इसको फिलहाल रख देते हैं, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। ये देखने, कनेक्ट टू होस्ट, दिस कनेक्शन टाइम्ड आउट, ठीक है, पहले से कनेक्शन रिफ्यूज्ड, अब है कनेक्शन टाइम्ड आउट, पोर्ट ओपन ही नहीं है, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक हो गया। अब हमने एक तो यूएफडब्ल्यू का सेटअप कर लिया, दूसरा एसएसएच की हमने डिफॉल्ट पोर्ट को 22 से टेट्रा 6 पे शिफ्ट कर लिया। अब हम एक और चीज की तरफ आ जाते हैं जिसे कहा जाता है पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन। पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि आपकी जो होस्ट मशीन है, जैसे कोई भी लैपटॉप है जिसपे आप काम करते हैं, जिसको आप सर्वर से कनेक्ट करते हैं, उसमें आप प्राइवेट कीज जनरेट करते हैं और की पेयर्स जनरेट करते हैं। एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की। जो पब्लिक की होती है वो आप सेंड कर देते हैं सर्वर पे, जब वो आप सर्वर पे सेंड कर देते हैं तो आप अपनी प्राइवेट की के थ्रू पासवर्ड इंटर के बगैर लॉग इन कर सकते हैं अपने सर्वर पे। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है जब आप पासवर्ड इंटर नहीं कर रहे तो कोई भी बंदा मैन इन द मिडिल अटैक नहीं कर सकता। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कीज जनरेट करनी पड़ती है। अगर आप विंडोज में है तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए, अगर उबंटू या कोई और
लिनक्स का कोई वेरिएंट यूज कर रहे हैं तो आप लोग टर्मिनल ओपन कर लें और टाइप करें ssh डैश कीजन डैश टी हम इसकी टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं, हमें की कौन सी चाहिए, RSA चाहिए। इसकी लेंथ कितनी चाहिए, डैश बी से आप इसकी लेंथ बताते हैं कि कितनी बिट्स चाहिए, तो हमें चाहिए 4096 बिट्स। डैश सी करके कमेंट ऐड कर लेता हूँ US के नाम से, ठीक है। अब इसको आप इंटर कीजिए, जनरेटिंग प्राइवेट RSA प्राइवेट सॉरी पब्लिक प्राइवेट RSA की पेयर। अच्छा यहीं पे आप सेव करना चाहते हैं, जी बिल्कुल मैं यहीं पे सेव करना चाहता हूँ, इंटर ओके ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा अगर आपके पास आप कर रहे हैं तो ऑलरेडी वहां पे कोई फाइल नहीं होगी, जब कोई फाइल नहीं है तो आप इंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा इंटर पासफ्रेज, वहां पे आप अपना पासफ्रेज इंटर करना चाहें तो करें और कंफर्म करें उसी पासफ्रेज को दोबारा, ठीक है। और मैं वैसे पासफ्रेज यूज नहीं करता बिकॉज इतनी लंबी आपकी जब जनरेट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली तो उसके साथ पासफ्रेज जनरेट करने की जरूरत नहीं होती, मैं नो कर देता हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी कीज जनरेट हुई पड़ी हैं। वही कीज जो है मैं पहले अपने एक और सर्वर के साथ भी कनेक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ, सेम की मैं यहाँ पे भी यूज करूंगा। अब की जनरेट हुई पड़ी है, अब जब आप इस तरह की जनरेट कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इस की को कॉपी करना है। इसकी को कॉपी क्या करना है अपने सर्वर पे, तो सबसे पहले आप सर्वर पे आ जाएं। सर्वर पे आके आपने क्या करना है, एक डायरेक्टरी बनानी है .ssh के नाम से, ठीक है। अब आपने इसको कॉपी करना है, इसको हम यहाँ से वैसे देख सकते हैं SFTP से, इस सर्वर में .ssh की ये पड़ी हुई है, ठीक है डायरेक्टरी। अब आप क्या करेंगे इसके लिए SCP, अगर आप डिफॉल्ट पोर्ट जो कि 22 है उस पर यूज कर रहे हैं तो फिर तो सिंपली SCP आगे कुछ आपने पोर्ट के लिए मेंशन नहीं करना, बट जैसे हमने पोर्ट चेंज की है तो हम डैश कैपिटल P स्पेस अपनी पोर्ट मेंशन करें स्पेस जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है आपके इस कंप्यूटर पे, मेरी कहाँ पड़ी है C/users, आप लोगों की भी यहाँ पे पड़ी होगी /users/us/id_rsa.tub, ये फाइल है, ठीक है। उसको आपने कॉपी कहाँ करना है, कॉपी करना है मैंने अपने सर्वर पे। सर्वर पे सबसे पहले यूजर नेम @ सर्वर का आईपी एड्रेस डालने के बाद आपने क्या मेंशन करना है कोलोन स्लैश, आपने यहाँ पे कहाँ पे करनी है होम में यू सर्वर में /ssh/ऑथोराइज्ड कीज में, ठीक हो गया जी, इंटर। ओ माय गुडनेस ये क्या किया यार, एड्रेस ही गलत डाल दिया, कंट्रोल सी करते हैं, सर्वर का एड्रेस गलत डल गया 124 इंटर, पासवर्ड कॉपी होगी है, ठीक है। अब इसके बाद आप लॉगिन करके देखें, लॉगिन आप कैसे करेंगे SSH-P, SSH में आप रनिंग P यूज करें, ठीक है, यू सर्वर @192.168.1.124 और ये देखें अभी इसने मेरे से पासवर्ड नहीं मांगा, ये भी पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन की तरफ आ गया। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, अगर किसी बंदे को हमारा पासवर्ड पता है तो वो पासवर्ड यूज करते हुए भी लॉगिन कर सकता है। अब वो चीज हमने कैसे खत्म करनी है, उसके लिए आप अपने सर्वर पे आए, मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, ओके जी लॉग्ड इन। अब लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है sudo nano, आपने SSHD की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है और वो कहाँ पे होगी आपके पास, वो होगी /etc/ssh/sshd_config, पासवर्ड इंटर करें, आपकी ये फाइल आ गई, इसमें होगी ऑथेंटिकेशन में, ये देख रहे हैं आप पासवर्ड टब की ऑथेंटिकेशन, इसमें एक और चीज होती है जस्ट अ मिनट, ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ये यस हुई पड़ी है, आपने इसको कर देना नो, Ctrl+X Y इंटर, फिर हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने sudo service SSHD रिस्टार्ट कर लिया, अब एग्जिट करते हैं यहाँ से। वैसे की बात बताऊं, मैंने पासवर्ड सेव किया हुआ बट पब्लिक की मेंशन नहीं की हुई, अब देखें ये लॉगिन ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक एडिट सेशन,
एडवांस्ड एसएसएच सेटिंग खोल लें यहाँ से, यहाँ पे आ रहा है यूज प्राइवेट की, इसको क्लिक करें। मैंने पहले एक और प्राइवेट की यूज कर रहा था मैं, और ये मेरी प्राइवेट की है आईडी RSA, ये वाली, ये पब्लिक की है जो हमने सेंड की है, नीचे वाली, ऊपर वाली हमने यहाँ पे यूज करनी है, ये प्राइवेट की है। ओके ओके, सेशन क्लोज करें और नए सिरे से आए। जब हम पिछले सेशन में कर रहे थे ना, तो वो पिछली की को यूज कर रहा था, ठीक है, जब उसमें R प्रेस कर रहे थे, तो आपने ऊपर से क्लोज करके दोबारा से सेशन स्टार्ट करना है, जस्ट रीस्टार्ट नहीं करना। यहाँ से हम एग्जिट कर लेते हैं, इसको भी एग्जिट कर लेते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने एक तो पोर्ट चेंज कर ली, UFW को सेटअप कर लिया, उसके बाद हमने पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन को एक्टिव कर लिया। अब एक चौथी चीज है हमारे पास, चौथी चीज है फेल टू बैन। फेल टू बैन बेसिकली क्या करता है, फेल टू बैन ये करता है कि आपके जो सर्वर है उसकी जो पोर्ट है उसके ऊपर अगर कोई भी कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो अगर वो, आप लिमिट मेंशन करेंगे, अगर वो उससे ज्यादा दफा ट्राई करेगा आपके सर्वर को एक्सेस करने की उस पोर्ट पे, तो वो आईपी एड्रेस अगले, बाय डिफॉल्ट फेल टू बैन का होता है 600 सेकंड के लिए वो आईपी एड्रेस बैन कर दिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपने करना है apt अपडेट, सॉरी sudo ले लेते हैं, sudo privileges ले लेते हैं भाई, apt अपडेट, देन apt इंस्टॉल फेल टू बैन। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप इंस्टॉल करेंगे, यस करेंगे, इंस्टॉल होती जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फेल टू बैन की का सेटअप करना है। वो बाय डिफॉल्ट SSHD को नहीं, वहां पे उसका कोई भी जो है वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा होता। इसके लिए आपने क्या करना है, आप सबसे पहले करें cd etc/fail to ban, ठीक है जी, इंटर कर लें, ls करें, आपके पास ये कुछ फाइल शो हो रही होंगी। अब हमने क्या करना है, हमने इस फाइल को fail2ban.conf को हमने कॉपी करना है नई फाइल में, fail2ban.conf, इसको कॉपी करना है हमने fail2ban.local में, ठीक है जी, कॉपी कर लिया। अब हमने ओपन करनी है जो नई फाइल हमने बनाई है fail2ban.local। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है, सबसे नीचे, और यहाँ पे आपने अपना रूल ऐड करना है। रूल कैसे ऐड करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स SSHD स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज, इससे नीचे लाइन पे आप लिखें इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू, इंटर। इसके बाद आपने मेंशन करनी है पोर्ट इक्वल्स टू 6666। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने मेंशन करना है फिल्टर SSH, ठीक है, सॉरी SSHD, इंटर। इसके बाद आपने क्या मेंशन करना है, इसके बाद आपने मेंशन करना है लॉग, अपना लॉग इक्वल्स टू /var/log.log, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या मेंशन करना है, इसके बाद आपने मेंशन करना है कि ये बंदा कितनी दफा मैक्सिमम रिट्राइज कर सकता है, लास्ट 600 सेकेंड्स में, मैक्स रिट्राई इक्वल्स टू 3, मैं कहता हूँ कि 3 दफा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, ये आईपी बैन कर देता है 600 सेकंड्स के लिए, लेकिन अगर आप बैन टाइम चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या टाइप करेंगे, बैन टाइम इक्वल्स टू, एंड यू विल मेंशन एनीथिंग इन सेकंड्स में। 600 का मतलब है 600 सेकंड्स, 650 का मतलब है 650 सेकंड्स, तो मैं कुछ भी मेंशन कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वो आईपी अनलिमिटेड टाइम के लिए बैन कर दी जाए, अनलिमिटेड टाइम के लिए, तो उसके लिए आप करेंगे -1, ठीक है, बट मैं फिलहाल ये नहीं कर रहा, इसको यहां तक रहने देते हैं, Ctrl+X बाय इंटर सर्विस फेल टू बैन रीस्टार्ट, इसको रीस्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब फेल टू बैन भी एक्टिव हो गया। अब एक और चीज हम कर सकते हैं, वो क्या है, वो ये है कि UFW बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हमारे सर्वर पर कोई बंदा किसी भी पोर्ट पे पिंग कर सकता है, ठीक है। जब पिंग का क्या मतलब होता है, पिंग का मतलब होता है कि हमारा सर्वर उसको एको बैक करता है कुछ ना कुछ, जिससे पिंग करने वाले को पता चलता है कि आगे सर्विस कौन सी रन कर रही है। अगर आप ये डिफॉल्ट करना, ये मतलब ऑफ करना चाहते हैं, ये वाला ऑप्शन, आप ये चाहते हैं किसी को ना पता चले कि आपकी किस पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन कर रही है, तो उसके लिए हम पहले बाहर आ जाते हैं, उसके बाद करते हैं nano /etc/UFW
स्लैश बिफोर डॉट रूल्स, सॉरी रूल्स नहीं, यही है, यही यही etc स्लैश gfw स्लैश बिफोर डॉट रूल्स। ओहो, मैं BA यूज कर रहा हूँ, चल वाज अ मिस्टेक, टाइपो। अब इसमें आप नीचे आए तो यहाँ पे जो OKICMP कोड्स लिखे हैं फॉर इनपुट, इसमें आप देखें एको रिक्वेस्ट क्या है, एक्सेप्ट है। आपने इसको क्या करना है, ड्रॉप, इसे कर देना ड्रॉप, ICMP कोड्स फॉर इनपुट ड्रॉप, ठीक है क्या। और ये मेरी ड्रॉप हुई पड़ी है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये आपके पास बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट होगी, इसको एक्सेप्ट ही रहने दीजिएगा। इसके बाद कंट्रोल X, ऊपर वाली को आपने, ये जो आप इनपुट वाली है इसको आपने चेंज करना है, ठीक है, वाई इंटर। अब आपकी आईपी के ऊपर कोई बंदा भी पिंग नहीं कर सकता, उसे ये नहीं पता चलेगा कि सर्विस कौन सी रन कर रही है। तो ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारा सर्वर जो है वो निस्बतन बहुत ज़्यादा सिक्योर हो चुका है। और मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि आप YouTube के ऊपर बाकी ट्यूटोरियल्स भी देखें, बाकी लोगों को भी देखें कि उन्होंने किस तरीके से अपने सर्वर को सिक्योर किया। सिर्फ मेरी बातों पे यकीन मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।